बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 3, और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 नंबर के तौर पर स्कूल, कॉलेज में, एकेडमी में और उसके साथ साथ आपको बोर्ड में भी पेपर में आ सकता है। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए कि मेट्रोपॉलिटन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फ़राइज़ लिखें, ड्यूटीज़ ऑफ मेट्रोपॉलिटन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा तो वो फ़राइज़, मगर आपने सिर्फ फ़राइज़ नहीं लिखने बल्कि इसका जो मैंने आपको इंतज़ामी ढांचा, इसका जो स्ट्रक्चर कि इस गवर्नमेंट में कितने अफराद होते हैं, किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर डेजिग्नेटर्स होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने पहले ज़िक्र करना है, जो मैं आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने इससे पहले गुज़रा हुआ इसका स्ट्रक्चर वो भी ज़िक्र करना है। वो ज़िक्र करने के बाद आपने, चूँकि ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने पहले हुकूमती फ़राइज़ की तारीफ़ लिखनी है। उर्दू वालों ने उर्दू में, इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में, और ये वही तारीफ़ है जो मैं पिछले 2-3 टॉपिक्स में भी आपको लिखवा चुका हूँ। अभी भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हुकूमती फ़राइज़ से मुराद है आवाम वोट देकर किसी भी सतह के हुक्मरानों को चुनती है, तो आवाम के उस वोट के बदले में हुक्मरानों पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जिन्हें हुकूमती फ़राइज़ कहा जाता है। When the people elect the rulers of any level by voting, then in return for this vote of the people, certain responsibilities are imposed on the rulers, which are called the duties of government. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप इसका स्ट्रक्चर भी ज़िक्र कर लेंगे, चूँकि मैं बार बार ज़ोर दे रहा हूँ इस बात पर कि जो पहले फ़राइज़ पढ़ाए वो एक्सरसाइज के लॉन्ग नहीं थे, वो एक्स्ट्रा थे, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया कि अगर वो वहाँ से भी जो बुक के लॉन्ग नहीं हैं वो भी अगर आपसे 8 नंबर के लॉन्ग के तौर पर, इजाफी लॉन्ग के तौर पर पूछ लेता है, तो आपने स्ट्रक्चर भी ज़िक्र करना है, ड्यूटीज़ भी ज़िक्र करनी, उनमें भी बताया। मगर चूँकि स्पेसिफिकली ये वाला लॉन्ग 8 नंबर का एक्सरसाइज का आखिरी लॉन्ग है, तो इस वजह से हमने, जब ये क्वेश्चन 8 नंबर के तौर पर आएगा तो वो पूछेगा तो सिर्फ फ़राइज़, पूछेगा तो सिर्फ फ़राइज़, मगर आपने सिर्फ फ़राइज़ ज़िक्र नहीं करने बल्कि आपने इसका स्ट्रक्चर भी बताना है, उसके बाद फ़राइज़ की तारीफ़ भी लिखनी है, और उसके बाद आपने इसके फ़राइज़, इसकी ड्यूटीज़ ज़िक्र करनी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बड़ी सादा सी बातें, वही बातें जो हम पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं, उन्हीं को ही इस लेवल पर दोबारा जिक्र किया गया है, जिनमें पहला पॉइंट आप अपनी बुक पर देख रहे होंगे। पहले पॉइंट पर आप लिखेंगे मनसूबाबंदी, प्लानिंग। अब ये जो गवर्नमेंट है मेट्रोपॉलिटन की या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो ये गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरह की मनसूबाबंदी, प्लानिंग करती है। लाइक ये ज़मीन से मुतालिक लैंड्स प्लानिंग करती है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग करती है, और जो सिटीज़न हैं उनकी डेवलपमेंट और उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मनसूबाबंदी या प्लानिंग करती है। तो ये पहला पॉइंट जिस पर आप हेडिंग लिख लेंगे, मनसूबाबंदी। दूसरा पॉइंट है कवानीन की मंजूरी और अमल दरामद, अप्रूवल ऑफ लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, कवानीन मंजूर करवाती है पूरे अपने स्पेसिफिक एरिया के लिए जिसकी यह गवर्नमेंट होती है, और नंबर 2, न सिर्फ रूल्स मंजूर करवाती है, कवानीन मंजूर करवाती है, बल्कि उन पर अमल दरामद भी करवाती है, लागू भी करवाती है। उसके बाद है नंबर 3, आप आ जाएंगे अवामी फलाहो बहबूद, सोशल वेलफेयर। अजीज़ तलबा व तालिबात, अवामी फलाह बहबूद में वो कहता है जी मुख्तलिफ़ किस्म की
रेजिडेंशियल कॉलोनीज, मार्केट्स, रोड्स और इस किस्म के बेशुमार वो तमाम काम जिनसे आवाम को फ़ायदा हो सकता है, ये सारे काम इसी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मुख्तलिफ इक़दामात, डिफरेंट मेयर्स। इंग्लिश वाले बच्चे, डिफरेंट मेयर्स, मुख्तलिफ इक़दामात। और भी ये गवर्नमेंट बेशुमार इक़दामात करती है, लाइक ये ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करती है, पुलों की कंस्ट्रक्शन करवाती है, फ्लाईओवर बनवाती है, अंडरपास बनवाती है, और इसी तरीके से इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ पार्क्स बनवाना है, मुख्तलिफ जो रोड्स के गिर्द आप देखते हैं मुख्तलिफ फूल पौधे लगाए जाते हैं वो लगाना, अलगर्ज पूरे इन्वायरमेंट को खूबसूरत बनाना इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अगला पॉइंट है सुपरविजन ऑफ वाटर सिस्टम, पानी के निज़ाम की निगरानी। पानी पीने के लिए मुहैया करना, सेव करना और उसके इस्तेमाल के बाद उसका जो यूजेज वाटर है, जो इस्तेमाल शुदा पानी है, उसका इखराज कैसे करना है, निकासी आब, सेवरेज सिस्टम उस स्पेसिफिक एरिया का वो इस गवर्नमेंट के अंडर होता है और वो पानी के सारे मामले को देखती है। अगला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ लैंड, ज़मीन की फराहमी या ज़मीन मुख्तस करना, मुख्तलिफ मामलात के लिए ज़मीन को मुख्तस करना, लाइक इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मार्केट्स के लिए, पार्क्स के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़मीन फराहम करना, उनके सारे निज़ाम को मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी करना और डेवलपमेंट करना, ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी भी मेट्रोपॉलिटन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होती है। अगला पॉइंट आ जाएगा म्यूनसिपल कवानीन पर अमल। जो म्यूनसिपल कमेटी, जो पिछला कल हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके जो कवानीन है उनको भी मंजूर करवाना और उन रूल्स पर अमल करवाना भी इस गवर्नमेंट का काम होता है। तो म्यूनसिपल कवानीन पर भी अमल दरामद करवाना इसी की जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट है यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑन म्यूनसिपल लॉज। अगला आ जाएगा तजावज़ात हटाना और माहौल की बेहतरी। इन्वायरमेंटल जो सिचुएशन है, आलूदगी, पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करना, स्मोग को कंट्रोल करना और इस तरीके से पोल्यूशन के जितनी भी टाइप्स हैं उनको कंट्रोल करना। और रोड्स के ऊपर जो तजावुज़ात, यानी रोड अगर है 40 फुट चौड़ा तो लोग क्या करते हैं, वो अपनी रेडियां लगा लेते हैं, अपनी शॉप्स के बाहर अपना सामान डिस्प्ले करते हैं, जिससे गुजरने वालों के लिए जगह कम बचती है और जो डिस्प्ले करने वाले लोग होते हैं अपनी चीज़ और प्रोडक्ट सेल करने की गरज से जब वो बाहर ला के रख देते हैं तो उससे रोड कम पड़ जाती है। तो वो जो इजाफी रोड के ऊपर जगह कवर की उसको कहते हैं तजावुज़ात। उनको हटाना, रोड्स को प्रॉपर साफ करना और जितनी रोड है उस रोड को उसके मुताबिक इस्तेमाल के लिए जारी रखना, ये भी इसी गवर्नमेंट का काम है और माहौल को बेहतर बनाना इसका काम है। अगला है मराकज़ का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स। मुख्तलिफ़ किस्म के बुक सेंटर्स हैं, लाइक लाइब्रेरीज़, इसी तरीके से म्यूज़ियम, इसी तरीके से पेंटिंग और कैलीग्राफी के सेंटर्स अपने एरिया के अंदर बनवाना, उनको मेंटेन करना, इस्टेब्लिश करना, ये भी इसी गवर्नमेंट का काम है। अगला पॉइंट है बजट की मंजूरी। पूरे एरिया के लिए आने वाले पूरे साल के लिए बजट मंजूर करवाना कि हमने इन सारे कामों को करवाना है तो इन सारे कामों के लिए बजट चाहिए। तो जो अपर गवर्नमेंट होती है उससे ये बजट लेते हैं, मंजूर करवाते हैं और न सिर्फ बजट बल्कि फीसेस, टैक्सेस, ये सारा निज़ाम भी इसी तरह ये गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अगला पॉइंट है मेलों और खेलों का इंतज़ाम, फेयर्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब उनमें जैसे मैंने कल के लेक्चर में जिक्र किया था कि इंसानों के भी मेले होते हैं देहाती एरियाज़ में और मवेशियों के, लाइफ स्टॉक, जानवरों के भी मेले होते हैं, मवेशी मेले। उनमें ख़रीदो फ़रोख्त भी होती है
اور پلس جانوروں کے میلے ہوتے ہیں جن میں جانوروں کی گیمز ہوتی ہیں، ان کی دوڑ بھی ہوتی ہے اور بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو جانوروں کے لیے میلے منعقد کرنا اور انسانوں کے میلے منعقد کرنا اور پلس سپورٹس ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کرنا اور یوتھ کو پرو ایکٹیو بیہیویئر کے ساتھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا، وہ بھی اسی گورنمنٹ کا کام ہے. اگلا ہے اجازت ناموں کا اجرا. لائسنس جاری کرنے ہیں، کسی کو مختلف ایونٹس کرنے کی اجازت دینی ہے اور یا مختلف کام کرنے کے پرمٹ جاری کرنے ہیں، تو یہ اس طریقے کی اپروول دینا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری اپروول، یہ سارا کام بھی میٹروپولیٹن گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اگلا ہے قدرتی آفات میں امداد. ہیلپ ان نیچرل ڈیزاسٹر. قدرتی آفات آ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو اس میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ناداروں کی مدد کرنا، یہ بھی اسی گورنمنٹ کا کام ہے. اگلا پوائنٹ ہے سزا دلوانا. اب کوئی شخص ان کے اسپیسیفک ایریا میں میونسپل قوانین کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی جو قوانین انہوں نے منظور کروائے ادھر بھی اور ادھر بھی، اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا اور وہ پیسفل سٹیزن بن کے زندگی بسر نہیں کرتا، تو اس کے خلاف ایکشن لینا، اس کو سزا دینا، یہ بھی اسی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. پھر جب ہم یہ باتیں لکھ لیں گے، یہ بک کی باتیں ہیں، اضافی باتوں میں 5 ہیڈنگز یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. پہلا ہے فوکس آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. ایریا کی ایجوکیشن اور صحت کی ایکٹیویٹیز پر توجہ دینا اس گورنمنٹ کا کام ہے. پھر ہے سماجی ترقی، سوشل ڈیولپمنٹ، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کرنا، اس کے اندر جتنے بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، تو ڈیولپمنٹ کا ہر پازیٹیو کام اس گورنمنٹ کے انڈر ہے، وہ یہ کرے گی. اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف پبلک، عوام کا تحفظ، عوام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. امن و امان کا قیام، پروموشن آف پیس، پوری سوسائٹی میں پیس کو پروموٹ کرنا، سیکیورٹی فراہم کرنا، اور چوری، ڈکیتی اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا اس گورنمنٹ کا کام ہے. اور آخری پوائنٹ ہے پروویژن آف فیسلٹیز، سہولیات کی فراہمی. عام انسان کے لیے سہولیات پر مبنی زندگی مہیا کرنا، قریب مارکیٹس بنانی ہیں، ہاسپٹل مہیا کرنے ہیں، قریب اسٹیشنری کی چیزیں اور ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں، ان کا قیام قریب سے قریب اور عام آدمی کی ایکسیس میں کرنا تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، یہ بھی اسی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ پورا لانگ کویسچن تھا جو 8 نمبر کا لانگ ہے، جس میں آپ نے میٹروپولیٹن کا ڈھانچہ بھی ذکر کرنا ہے، فرائض کی تعریف بھی لکھنی ہے، بک کے فرائض بھی لکھنے ہیں، اور اس کے اندر 5 اضافی ہیڈنگ ایڈ کر کے آپ یہ ایک کمپلیٹ لانگ کویسچن لکھیں گے. اور اینڈ پر آپ ایک ہیڈنگ خلاصہ کلام کی بہر صورت لکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ خلاصتاً ان تمام ڈیوٹیز کا ذکر کر کے، تو یوں آپ کا ایک کمپریہنسو لانگ کویسچن مکمل ہو جائے گا، اور یقیناً 8 میں سے 8 مارکس آپ کے بورڈ میں آ سکتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، اسی کے ساتھ ہی یہ پورا ہمارا چیپٹر نمبر 3 کمپلیٹ ہوا. کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز پر مبنی ایک لیکچر دیں گے، جس میں پورے چیپٹر کے میں شارٹ بھی ریوائز کرواؤں گا. پڑھانے کے دوران ضرور انڈر لائن کروائے، لیکن پھر ریوائز کرواؤں گا، اور ایکسرسائز بھی ہم کریں گے. پھر انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 شروع کر دیں گے. میں ان تمام بچوں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مسلسل میرے ساتھ رابطے میں ہیں کومنٹس کی صورت میں، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کہیں میری مصروفیات بڑھ جائیں تو پھر وہ مجھے کھینچ کر بھی لاتے ہیں کہ سر لیکچر دے دیجئے. تو یقیناً یہ آپ سب کے میسیجز میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا ذریعہ ہیں، اور آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.